हेलो गाइस, आज आपको क्लास 11th आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और ये आपके फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है जो मैं इसकी आंसर की बताऊंगा। तो आप देख लें। और ये आपका इवनिंग शिफ्ट का है। ये आपके 3 घंटे का था क्वेश्चन पेपर और 80 मार्क्स का भी था। तो आइए इसके हम आंसर देख लेते हैं। ये सेक्शन ए आपका 12 मार्क्स का था। फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मीन्स। इसका आंसर होगा डी। सेकंड क्वेश्चन है वो प्रिपेयर्स वोटर्स लिस्ट। इसका आंसर होगा ए, इलेक्शन कमीशन। थर्ड क्वेश्चन है जनरली विच कोर्ट कैन बी अपील्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर होगा आपका डी, नॉन ऑफ द कोर्ट। फोर्थ क्वेश्चन है विच वर्ड वाज एडेड टू द प्रीमेबल बाय द 42 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका आंसर होगा ए, सोशलिज्म। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ये एजर्सन एंड रीज़न वाले क्वेश्चंस हैं। तो फिफ्थ का आपका आंसर होगा ए और सिक्स्थ का भी होगा आपका ए। सेवन्थ क्वेश्चन का भी आपका ए और एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चूज करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपका आंसर होगा डी। नाइन्थ क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपका आंसर है सी। टेंथ क्वेश्चन है नेशनल पॉलिसी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स वाज फ्रेम्ड इन ईयर। इसका आंसर होगा ए, 2004। फिर है 11 क्वेश्चन ऑब्स्टेकल्स इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इज। इसमें आपका आंसर होगा बी। और 12th क्वेश्चन है इक्वलिटी इज मेंटेन इन डैश आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर होगा आपका बी। अब आपका सेक्शन बी आता है 12 मार्क्स का। ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहले 13 क्वेश्चन से सेक्शन बी जितना भी है पहले हिंदी वाले आप देख लें। हिंदी में आंसर पहला क्वेश्चन 13वां है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई दो अंतर लिखिए। इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। फिर सेकंड है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य एक ऐसे लोकतंत्र से है जिसमें नागरिक सरकार के प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेने और उनकी ओर से कार्य करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अब 14 क्वेश्चन है राष्ट्रपति एक समारोह है, समझाओ। भारत के राष्ट्रपति को भारत के औपचारिक प्रमुख के रूप में भी जाना जाता है। वह भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होता है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह पर तक कार्य करने के लिए बाध्य हैं जब तक सलाह संविधान का उल्लंघन नहीं कर रही है। 15 क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है व्यक्तियों का आर्थिक स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह बिना बल प्रयोग, धोखाधड़ी या चोरी को अर्जित संपत्ति को दूसरे को भौतिक आक्रमणों से सुरक्षित रखते हैं और वह अपनी संपत्ति का उपयोग करने, विनिमय करने या देने के लिए स्वतंत्र होते हैं जब तक कि उन्हें कार्य समान का उल्लंघन नहीं करते हैं दूसरे के अधिकार। और 16 है न्याय के कोई दो सिद्धांत लिखिए। सबसे पहला सिद्धांत है उन्हें सार्वजनिक कार्यालय और रोजगार के पदों पर प्रतिस्पर्धा के अवसरों की उचित समानता की गारंटी देनी चाहिए। दूसरा है सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वह समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्य के अधिकतम लाभ के लिए काम करें। अब 17 है बहुवाद का क्या अर्थ है। एक ऐसी स्थिति में जिसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों, धर्मों, नस्लों आदि के लोग एक समाज में एक साथ होते हैं लेकिन उनकी अलग अलग परंपराएं और रुचियां बनी रहती हैं। ये 17 का आंसर। 18 का है भारतीय नागरिकों के कोई दो मौलिक कर्तव्य लिखिए।
उत्तर है संविधान का पालन करना और उसके विचारों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। सेकंड है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को समझना और उनका पालन करना। अब इंग्लिश वाले देख लें। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। फर्स्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी refers to the system in which citizens has the right to take part in the decision making process. फिर है indirect democracy implies a democracy in which the citizens choose their representative to actively participate in the administration of the government and act on their behalf. 14 है the president is a ceremonial head. Explain. Answer है the President of India is also now as the ceremonial head of India. He is also the Commander-in-Chief of Indian Armed Force. According to the Constitution of India, the President is bound to act on the advice of the Prime Minister and its cabinet as long as the advice is not violating the Constitution. फिर है 15 क्वेश्चन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। आंसर है इंडिविजुअल्स have economic freedom when property they acquire without the use of force, fraud or theft is protected from physical invasion by others and they are free to exchange or give their property as long as their actions do not violate the identical rights of other. और फिर आपका 16 क्वेश्चन राइट एनी टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। फर्स्ट है दे मस्ट गारंटी फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉम्पिटिशन टू पोजिशंस ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज मस्ट बी अरेंज्ड इन ए मैनर दैट दे वर्क टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज मेंबर ऑफ सोसाइटी। फर्स्ट ये था और सेकंड ये है। 17 व्हाट इज मीन बाय pluralism? A situation in which people different social classes, religions, races, etc. are together in a society but continue to have their different traditions and intersects. 18 है write any two fundamental duties of Indian citizens. Answer है to abide by the constitution and respect its ideas and institution, the national flag and national anthem. फिर है to cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom. आपका सेक्शन भी अब कंप्लीट हो चुका है। चलो अब आगे चलते हैं। सेक्शन सी आपका 20 मार्क्स का था, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था इसमें। अब सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए। चलो इंग्लिश वाले को ही बताते हैं पहले। फर्स्ट का होगा ए, सेकंड का होगा डी फ्रेंच एंड इंग्लिश, थर्ड का होगा सी जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ का होगा ए कॉमन लैंग्वेज रिलीजन। फिर आता है आपका 25 क्वेश्चन, इसमें पिक्चर दिया गया है, इसका देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। In which case was it decided by Supreme Court that the basic structure of the Constitution cannot be changed by Constitution amendment? इसका आपका आंसर होगा सी। फिर सेकंड क्वेश्चन है appellate jurisdiction of the judiciary is maintained in, आपका इसका आंसर होगा बी आर्टिकल 134 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन ओवर रीच, इसका आंसर होगा आपका ए व्हेन जुडिशरी अज्यूम्स द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। फोर्थ क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, इसका आंसर होगा आपका डी लैक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आता है आपका क्वेश्चन 26 जिसमें कार्टून है, लिखा है यूरोप का संविधान कार्टून में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो अटेम्प्टेड टू मेक ए यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपका आंसर होगा बी यूरोपियन यूनियन। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका
डैश फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपका आंसर होगा बी, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। फिर थर्ड है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट ए राइटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपका आंसर होगा सी, इंडिया। फिर है फोर्थ क्वेश्चन वो वाज इलेक्टेड एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, इसमें आपका आंसर होगा सी। फिर आगे चलते हैं, ये फिर एक क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड, इसमें आपका आंसर होगा बी, 9 दिसंबर 1946। फिर है सेकंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली वाज प्रपोज्ड, इसमें आपका आंसर होगा सी, कैबिनेट मिशन। तो फिर थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, इसमें आपका आंसर होगा बी, राइट टू प्रॉपर्टी। फोर्थ क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी इज मेंशन्ड, इसमें आपका आंसर होगा डी, आर्टिकल 21। अब आपका सेक्शन ई आता है 24 मार्क्स का, ये इसमें आपके क्वेश्चन है 6 मार्क्स का ये, अथवा फिर 28, ये आप देख लें। इसकी भी मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा इन आंसरों की भी, 29, 30। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।